नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और हम पढ़ रहे थे पाइथन। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने जो है बात की थी ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट है वो कैसे वर्क करते हैं। तो हमारे जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा होता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो कंडीशनल स्टेटमेंट वे होते हैं जब हम किसी कंडीशन के आधार पर जो है कोई कार्य कराते हैं कि यदि मैं कोई जो है कंडीशन दे देता हूं कि ये कंडीशन है हमारी, तो इस कंडीशन के आधार पर हम कोई स्टेटमेंट रन करा सकते हैं अगर वो कंडीशन सही है। तो अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो कोई दूसरा स्टेटमेंट रन करा सकते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत सारे जो है स्टेटमेंट लगा सकते हैं और उन्हें जो है कंडीशन के आधार पर रन करा सकते हैं। तो कंडीशन जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो पहला स्टेटमेंट है वो है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट और तीसरा है इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। तो हम इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो इनको अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए चलते हैं डेस्कटॉप पर, देख लेते हैं ये हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट है कैसे वर्क करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इफ़ स्टेटमेंट है। तो इफ़ स्टेटमेंट जो है कैसे कार्य करता है? तो इफ़ स्टेटमेंट के लिए हम जो है इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो है एक कंडीशन देते हैं और कंडीशन देने के बाद हम जो है कोलन का यूज़ करेंगे। और कोलन का यूज़ करने का जो है मतलब ये है कि इसके बाद यहाँ पर जो है इफ़ की जो है एक बॉडी क्रिएट हो जाएगी कि यहाँ पे जो है इसका एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा। वो हमें जो है एक स्पेस इंडेंटेशन दे करके जो है यहाँ पे लिखना होगा। इस स्पेस को हम इंडेंटेशन बोलते हैं। एक टैब का जो है यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं और वो स्टेटमेंट तब रन होगा जब हमारी ये जो कंडीशन है ये सही होगी। तो हम जो है इसको एग्जांपल के ज़रिए जो है समझते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि यदि जो है एज, किसी व्यक्ति की एज यदि 18 से ज़्यादा है तो हम उसको मेज़र कहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है एज को इनपुट के रूप में लेने के लिए मैंने जो है इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है और इस इनपुट को जो है मुझे स्ट्रिंग से इंटीजर के अंदर जो है चेंज करने के लिए मैंने इंट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है हम जो है एंटर करा सकते हैं यूज़र से एज को। तो एक बार इसको जो है हम रन करा करके देखते हैं कि क्या होता है इसको रन कराने के बाद। ठीक है, तो मैंने इसको जो है रन कराया और रन कराने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि एज क्या है। तो मैं एज यहाँ पे लिख देता हूँ 25 और जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मेज़र जो है बताता है। लेकिन यदि मैं एज को 18 से कम लूँ तब क्या होगा? तो मैं फिर से जो है प्रोग्राम को रन कराता हूँ और यहाँ से फिर से जो है मैं एज इनपुट करता हूँ। मैं एज इनपुट करता हूँ 12 और मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रिज़ल्ट प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि हम जो है यदि एज हमारी ग्रेटर देन 18 होगी तभी जो है मेजर प्रिंट करे। अगर 18 से कम है तो फिर वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और प्रोग्राम ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक और प्रोग्राम है। एक और प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम है हमारा कि यदि मैं एक संख्या इनपुट करता हूँ तो ये प्रोग्राम ये बताएगा कि वो संख्या हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर 0 है। तो इसके अंदर हमने क्या यूज किया, मैंने इनपुट ले लिया यूज़र से कि आप जो है इनपुट दो और उसको इंटीजर में चेंज कर लिया। इंटीजर चेंज करने के बाद मैंने इफ कीवर्ड का यूज किया और कहा कि यदि n जो है ग्रेटर देन है 0, n जो है बड़ा है 0 से, तो जो है पॉजिटिव प्रिंट करे। और इफ़ यदि हमारा n जो है लेस देन 0 है तो नेगेटिव प्रिंट करे। और यदि n जो है बराबर है 0 के तो वो जो है 0 प्रिंट करे। तो इसको अगर मैं रन कराता हूँ, मैं इसको जो है रन कराया और रन कराने के बाद ये हमसे जो है एज पूछ रहा है क्योंकि हमने जो है इसको डिलीट नहीं किया इसलिए जो है एज पूछ रहा है। हम जो है फिर से रन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एंटर नंबर, मैंने जो है 6 नंबर एंटर किया और देखा कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब मैं यदि फिर से रन करूँ इसको बाद जो है -5 मैंने जो है दिया, एंटर किया, तो ये क्या कहते हैं, नेगेटिव है। तो इस प्रकार जो है मैं इफ़ स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। यदि मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है तो मैं जो है इफ़ का यूज कर सकता हूँ।
तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स क्या होगा, तो इफ़ एल्स देख लेते हैं। इफ़ एल्स में क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन सही है तो ये वाला ब्लॉक जो है हमारा रन होगा, अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो ये एल्स वाला जो ब्लॉक है हमारा ये रन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन के आधार पर दो कार्य करा सकते हैं, दो प्रिंट करा सकते हैं कि यदि ये कंडीशन सही है तो ये प्रिंट करो, और यदि अगर ये कंडीशन हमारी सही नहीं है तो एल्स वाला जो ब्लॉक है ये वाला एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही जो है मैंने एज जो है इनपुट करा ली, और इनपुट कराने के बाद मैंने कहा कि यदि यहाँ पे एज ग्रेटर देन 18 हो तो जो है मेजर प्रिंट कर दो, अदरवाइज़ अगर एज 18 से कम हो तो माइनर प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको रन करा करके देखता हूँ क्या होता है। मैं इसको यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एंटर एज कह रहा है, तो मैं यहाँ पे 23 एज जो है करता हूँ, तो यहाँ पे मेजर प्रिंट हुआ। और यदि मैं इसको फिर से रन कराऊँ और यहाँ पे मैंने एज यदि 18 दे दी, या फिर मैं 18 से कम दे देता हूँ, 13 दे दी, एंटर किया तो माइनर प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो स्टेटमेंट है कि यदि एज ग्रेटर देन 18 है तो मेजर है, और यदि एज लेस देन 18 है तो हमारा माइनर है। तो ये था हमारा क्या, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। इफ़ एलिफ स्टेटमेंट के अंदर हम बहुत सारी कंडीशंस ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है दो कंडीशंस ली है कि इफ़ यदि हमारी क्या है यहाँ पे कंडीशन 1 है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक रन होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही नहीं है फिर ये एलिफ के पास जाएगा और ये कंडीशन 2 चेक करेगा, और कंडीशन 2 अगर सही है तो फिर ये स्टेटमेंट ब्लॉक जो है रन होगा। अगर हमारा जो है ये भी कंडीशन सही नहीं है तब हम जो है एल्स को रन करा सकते हैं, या फिर और बहुत सारे जो है एलिफ लेकर हम और बहुत सारी कंडीशन जो है दे सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हम यहाँ पे एन को जो है इनपुट करा लेते हैं यूज़र से कोई नंबर ले लेते हैं। अगर यूज़र ने कोई नंबर दिया तो ये इसको चेक करेगा, यदि नंबर ग्रेटर दैन 0 है तो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, अगर नंबर लेस दैन 0 है तो नेगेटिव प्रिंट करेगा, और यदि ये नंबर 0 है तो हमारा 0 प्रिंट करेगा। तो अब हम इसको क्या रन करा लेते हैं। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे हमसे क्या है, नंबर इनपुट करने को कहेगा। मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ और 5 कह रहा है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, कोई नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ या फिर 0 ले लेता हूँ, मैं 0 जो है ले करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे 0 लिया और एंटर किया तो यहाँ पे 0 प्रिंट करा दिया। तो ऐसे जो है आप इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो है यूज़ कर सकते हो, और इन पर जो है हम और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।